हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था हमारा वो हो चुका है कल। एंड जो बच्चों ने रेस्पॉन्स अभी क्या 24 बच्चों का रेस्पॉन्स ही अभी हमें मिला है। तो कृपया करके सभी बच्चे अपने रेस्पॉन्स सबमिट करें ताकि हम अच्छे से पता लगा पाए कि पेपर कैसा था, कट ऑफ प्रिडिक्शंस, ये सारी चीजें। अब देखते हैं उनके सबसे पहले तो जो रेस्पॉन्स हमें आए ना उन सबको हम देख लेते हैं। इसका जो लिंक है, आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके कृपया करके जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप फिल कर दें, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा भाई कौन से हो आप, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपको लगता है कि करेक्ट होंगे, प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट के अंदर कितने करेक्ट हैं। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन गूगल फॉर्म में वो बनाया हुआ है, कृपया करके उसको जाके फिल करें, तो इससे एक हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी पेपर का लेवल देखते हैं। पेपर स्टार्टिंग में जब बच्चे करके आए थे सब बोल रहे थे बहुत ईजी है, ईजी है। एंड धीरे धीरे वो इजी तो मॉडरेट होते हुए मॉडरेट पे चला गया है फिलहाल। तो वो स्टडी गिड के ज्यादातर स्टूडेंट हैं, उसमें 24 में से 20 जो रेस्पॉन्स आए वो स्टडी गिड के जो स्टूडेंट हैं उनका आया है। एंड उसके बाद में कौन सी पोस्ट के लिए, तो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। जनरल के कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो ज्यादा है, 45% के आसपास है। देन उसके बाद में अगर जोन की बात करें तो जोन में देखो सबसे ज्यादा कोलकाता, चेन्नई से हमें रेस्पॉन्स थोड़े ठीक ठाक मिले हैं, 5-5 रेस्पॉन्स मिले हैं। देखो ये डाटा तो बहुत कम है, 24 ही उन्होंने जो है रेस्पॉन्स सबमिट किया है। कृपया करके सभी भरेंगे तभी एक आइडिया लगेगा, तो सभी भरें इसको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 7 जो स्टूडेंट है उन्होंने 95 से 100 तक अटेम्प्ट किए हैं। 5 ऐसे जिन्हें 90 से 100 और 85, यानी मैक्सिमम जो पब्लिक है वो लगभग 80 से ऊपर तो करके आई है। 85 से 90 को यहाँ तक यहाँ पहुंचे ही है, तो मतलब 19 जो है जो रेस्पॉन्स हमारे 85 से अबव है, तो 85 से अबव तो मैक्सिमम लोग करके आए हैं। क्वेश्चंस में कितना लगता है कि कितने करेक्ट हो सकते हैं, तो 2 बंदे जिनको लगता है कि 85 से 90 तक क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने चाहिए। इस रेंज के अंदर देखो अभी कोई गया नहीं है, 90 टू 100 और 95 वाले में कोई रेंज में आया नहीं है। लेकिन बच्चों को लगता है कि हाँ 80 से 85 तक, यहाँ 70 से 80 तक तो काफी बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट है। और 80 टू 85 की रेंज में देखे तो यहाँ 5 है। प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट में भाई उन्हें कितना लगता है, इसमें 4 बच्चों को लगता है कि 45 से 40-50 तक सही होनी चाहिए। 40 से 45 तक 8 बच्चों को लगता है कि हाँ इतने सही होने चाहिए। तो यानी लगभग प्रोफिशिएंसी को हम ठीक मान के चलते हैं 40 के आसपास, यानी बच्चों के हैं नंबर यहाँ पे। इस रेंज में अगर देखें तो 30 से 35 की रेंज के अंदर 7 बच्चे हैं। जीके की बात करें तो 35 से 40 मैक्सिमम लोगों के सही होने के वो है कि हाँ भाई इतने तो सही होने चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैथ रीजनिंग ठीक ठाक आई थी, ईजी आई थी, ज्यादा टफ नहीं आई थी। डिफिकल्टी, ओवरऑल डिफिकल्टी की अगर बात करें तो 79% लोग बोलते हैं कि मॉडरेट पेपर था, इजी नहीं था। खाली 2% यानी 8.3% यानी 2 बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ पेपर इजी था, बाकी 2 बच्चे बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट था। तो मैक्सिमम की अगर मेजोरिटीज देखें तो पेपर आया था मॉडरेट, बिल्कुल इजी भी नहीं था तो टफ भी नहीं था। प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट की बात करें तो 70% लोग बोलते हैं मॉडरेट आया था, 25% लोग बोल रहे हैं कि इजी था प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट। बाकी जो पेपर आएगा ना वो देख के हमें पता चलेगा कि पेपर अभी आंसर की कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो हम जब पेपर आएगा तो एनालिसिस करेंगे पेपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अंदर, जो नए भाई इस बार जो वैकेंसी निकलेगी तो उससे बच्चों को जो आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो जीके और मैथ के अंदर भी मॉडरेट पोर्शन है हमारा 70% के आसपास। कुछ को ये टफ लगा यहाँ पे, एंड वेरी इजी लगा, एक बच्चे को लगा वेरी इजी, और 20% लोग बोल रहे हैं इजी है। तो लगभग मॉडरेट, मेजोरिटी की बात करें तो मॉडरेट रहा जीके उसका। अगर हमारे मॉक से हम कंपेयर करें तो पेपर 16 बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट लेवल था जैसा मॉक हम कंडक्ट कराते थे। मॉक हमने वही इस बार कम से कम 45 मॉक टेस्ट लिए हैं आप सभी के, तो उससे बिल्कुल सेम लेवल था। 16 बच्चे बोल रहे हैं, मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं टफर था, कुछ है इजी था। कमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट्स आए, एंड इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका भी काफी लोगों के अच्छे बहुत कमेंट्स आए हैं हमारे चैनल के लिए कि भाई हमने जो सारी चीजें बहुत अच्छे से की थी, भाई मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे, वीडियोस में हमने अच्छे से सारी चीजें एक एक अच्छी से चीजें आपको समझाई हैं। क्विज हम लेते रहे लास्ट तक, हमने लास्ट के दिन तक भी हमने मॉक टेस्ट लिए हैं आपके। तो अभी तक देखो ये रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स अगर ज्यादा आएगा तो थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी देखो इस चीज के लिए कट ऑफ अपन प्रिडिक्ट, जैसे पिछली बार भी हम कट ऑफ प्रिडिक्शन के अंदर अगर आप बात करें तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि सीटें बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है। तो किसी भी अगर एक बच्चे की अगर भाई स्कोर कर जाता है 80 प्लस और वहां एक ही सीट है तो फिर कट ऑफ तो फिर वही चलेगी ना उसके हिसाब से, 80 के आसपास ही चलेगी फिर तो। ठीक है, तो कट ऑफ प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी जब आंसर की आ जाएगी तब थोड़ा बहुत और पिक्चर क्लियर होगी, बच्चों के मार्क्स थोड़े पता लगेंगे, उनको अपनी रैंक पता चलेगी, तब उससे थोड़ा ज्यादा
पिक्चर क्लियर होगी, आइडिया लगेगा। बाकी पेपर के हिसाब से अगर देखें तो भाई, और सीटों के हिसाब से देखें तो काफी जोन के अंदर, जैसे पिछली बार 70-75 के आसपास चली गई थी, जम्मू के अंदर चली गई थी, तो इस बार मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास रहनी चाहिए कट ऑफ, जिस हिसाब से पेपर है। पेपर इजी बता रहे हैं बच्चे, और प्रैक्टिस भी इस बार बच्चों की काफी थी। देख लेते हैं। बाकी अभी क्या आंसर की आएगी ना, उसके बाद थोड़ा अच्छे से पता चलेगा आंसर की में भाई कौन से जो जोन से कौन सा बच्चा ज्यादा स्कोर कर रहा है, और वहाँ सीटी है तो उस हिसाब से वो हो जाएगा मामला सेट। ठीक है। बाकी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा रहा, एंड जैसे ही अब मार्क्स जो रिलीज होंगे तो कृपया करके आप बताएं कि भाई आपके कितने जो की जैसे ही क्लियर होगी, तो एक गूगल फॉर्म बना लेंगे, जब की क्लियर होगी तो वहां पे एग्जैक्ट मार्क्स आपको भरना है, तभी थोड़ा बहुत आइडिया लग पाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिरा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।